पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं कच्चे सूत से लपेट कर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो उसको शहद में डुबा कर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग? बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिगोया है उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को वहां रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर आ जाइए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ आराम कर सकते हो, उतनी करो। शंकर की आराधना करने से नवरात्र में शक्ति का बल बढ़ता है। शक्ति का क्यों गुरु जी नवरात्र में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने रोज नवरात्र में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, माँ आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो माँ पार्वती, और जो हस्त कमल है वो माँ पार्वती जगत जननी दुर्गा भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं माँ आद्य शक्ति अम्बा जगदम्बा 64 योगिनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता, आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ा। जो पंचमी तिथि होती है, नवरात्र की जो पंचमी तिथि है, उस पंचमी तिथि के दिन अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है उसको समझिएगा। जैसे ये शिवलिंग है और ये जलाधारी है भगवान शंकर। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और जलाधारी में जो जल बहता है उसमें बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी होती है। जैसे कई बेटे हैं, बेटियां हैं, कोई व्यक्ति व्यापार चालू कर रहा है, कोई व्यक्ति अपना नया भवन निर्माण कर रहा है, नए भवन में जा रहा है, या कुछ अच्छी दुकान खोलना चाह रहा है, कोई अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है और पहुंच नहीं पा रहा, तो जो शारदीय नवरात्रे आते हैं। माता दी, आप सभी का मेरे चैनल राशिफल दुनिया पर स्वागत है। अब चल रहे हैं बहुत ही पावन दिन माता रानी के, और ये नवरात्र हैं जो सभी के लिए बहुत ही खास होते हैं। सर्दी नवरात्र में हम सभी चाहते हैं कि माता रानी हमसे खुश हो और हमें वरदान दे। कल है 5वां नवरात्र देवी माता का। सकंद माता की पूजा, रंग, भोग, बीज मंत्र, व्रत कथा और साथ ही जानेंगे बिना व्रत के किए जाने वाले एक खास काम के बारे में। इसलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक आप देखें। नमस्कार, आप सभी का चैनल है मेरे चैनल राशिफल दुनिया पर। आइए अब बात करेंगे हम पंचमी व्रत के बारे में। नवरात्रि के 5वें दिन देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप देवी सकंद माता की पूजा होती है। दोस्तों, कथाओं के अनुसार माता का यह रूप मनमोहक, सरस और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। सकंद माता की कृपा से भक्तों का कठिन परिस्थितियों में भी पार लगाने की क्षमता माता रखती हैं। कथाओं के अनुसार सकंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम सकंद माता पड़ा था। अब जान लेते हैं सकंद माता का स्वरूप कैसा है। तो आइए जानते हैं। कथाओं के अनुसार देवी सकंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है। माँ की 4 भुजाएं हैं और इसके 2 हाथ में कमल है, एक हाथ में पुष्प है, सकंद है, बाएं हाथ में अभय मुद्रा है। सकंद माता को पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ का वाहन सिंह है। दोस्तों, शेर पर सवार होकर माता दुर्गा अपने 5वें स्वरूप सकंद माता के रूप में भक्तजनों का कल्याण करने के लिए सदा तत्पर रहती है। अब जान लेते हैं माँ सकंद माता पूजा के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। प्रातःकाल 6:21 और सूर्योदय का समय रहेगा 6:14। आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:45 से सुबह 5:33। वहीं अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:54 से दोपहर 12:41 तक।
जहाँ राहु काल का समय अशुभ माना जाता है पूजा करने के लिए, हमें उससे बचना चाहिए। 5वां नवरात्र व्रत विधि के बारे में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 5वें दिन 5वीं तिथि को सुबह स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले और स्कंद माता की विधि विधान से पूजा करें। सबसे पहले गणेश जी को समस्त देवी देवताओं का आह्वान करके देवी स्कंद माता का आह्वान करें। अब माता को पूजा में रोली, अक्षत, धूप, दीप और पसंदीदा लाल, पीले और नीले रंग के फूल आप समर्पित कर सकते हैं। केले का भोग, मिश्री का भोग या कोई मिठाई अगर आपके पास है तो वो भी आप माता को अवश्य चढ़ाएं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए ओम देवी स्कंद माता नमः मंत्र का जाप करें, फिर व्रत कथा और आरती करें। अब जान लेते हैं 5वें नवरात्र पर किए जाने वाले खास उपाय के बारे में। माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा में स्कंद माता के बीज मंत्र रम कलीम स्वामिन नमः का जाप करते हुए माँ को एक पान का पत्ता, हल्दी की गांठ, एक लौंग का जोड़ा, सिंदूर, इलायची जरूर चढ़ाएं। इस उपाय के फलस्वरूप आपकी मनोकामना पूरी होगी और कई गुना अधिक आपको लाभ मिलेगा। अब जान लेते हैं 5वें नवरात्र में कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, दुर्गा पूजा के 5वें दिन कुमार कार्तिकेय की माता स्कंद माता की पूजा होती है। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद कुमार भी है। माता का यह रूप बेहद ही ममतामयी है। दोस्तों, पारंपरिक कथाओं के अनुसार देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण किए हुए है और स्कंद माता के को अपनी गोद में बैठाए हुए है, तो वहीं एक हाथ में भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी।